किस पे उम्मीद है आपको? जिंदाबाद। तेजस्वी हाँ भरोसा है? हाँ वो करेंगे मेरे भैया, करेंगे। हाँ। इस बार जो है आरजेडी की सरकार बने और भाजपा सरकार बिल्कुल बिहार से बाहर हो जाए। अरे बीजेपी चोर है। कौन जीतेगा? लालू यादव। बच्चे नहीं बोलते, बच्चे मन के सच्चे होते हैं और वो कह रहे हैं कि लालू यादव की सरकार आएगी, है ना? जी जी बिल्कुल है। मेरा मानना है तेज प्रताप भैया को होना चाहिए सीएम। वो तो लाइन में ही नहीं है। हम बनाएंगे। बिहार में एक वोट से मुख्यमंत्री बनाते हैं। देखिए कितना कारीगर आदमी है। बेरोजगारी है, बिल्कुल भूख मर रहा है। पुल बन रहा था, पुल कुछ हो न क्या फायदा है? स्वास्थ्य में कुछ व्यवस्था न है क्या? आदमी गरीब आदमी ऐसे मर रहा है। IGMS PMC सगरो ढक में इलाज कुछ हो व्यवस्था नहीं है। MCH में जिसका पैरवी है उसी का काम हो एक रहा मिनट है। टाइम नहीं देता है। जिसका पैरवी हम तो लगा देंगे मीडिया वाला के सामने, कोई भी रहेगा हम लगा देंगे डायरेक्ट। गरीब आदमी का वो व्यवस्था में है। नमस्कार, मेरा नाम सोच प्रताप गोनी है और आर न्यूज़ चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो 2025 का विधानसभा चुनाव इलेक्शन बस कुछ महीनों की दूरी पे है। तो अभी हम लोग पटना के NIT घाट पे आए हुए हैं और यहाँ पे लोगों से जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि 2025 से 30 में किसकी वो सरकार चाहते हैं। चलिए आ जाइए। तेजस्वी भैया आएंगे। तेजस्वी भैया कहे, तेजस्वी भैया आएंगे, क्या क्वालिटी है? नौकरी दे रहे हैं। नौकरी दिए है कि नहीं? कितना नौकरी? शिक्षक भर्ती दिया, 5 लाख दिए कि नहीं दिए? जितना का वादा किया उतना वो नौकरी नहीं दिए। नौकरी वादा किया तो बना था सरकार, 17 महीना था सरकार नु, उसमें कुछ किया था कि नहीं? 17 महीना में तो बहुत फेरबदल हो सकता है। अब तो 10 साल 15 साल से नीतीश कुमार है हाँ, तो वो कहा नहीं कर दिए थे? 20 साल में तो नीतीश कुमार जी बोलते कि हम 50 लाख रोजगार दिए हैं। कुछ नहीं का 50 लाख रोजगार। तो पुल बनाया है तो पुल अच्छा नहीं है। बेरोजगारी है, बिल्कुल भूख मर रहा है। पुल बन रहा था, पुल कुछ हो न क्या फायदा है? स्वास्थ्य में कुछ व्यवस्था न है क्या? आदमी गरीब आदमी ऐसे मर रहा है। गरीब आदमी ऐसे मर रहा है। MCH बना ना कुछ हो न व्यवस्था है तो कुछ हो व्यवस्था नहीं। हम खुद लौट के आए हैं। IGMS PMC सगरो ढक में इलाज कुछ हो व्यवस्था नहीं है। MCH में महाराज जिसका हम पैरवी है उसी का काम हो एक रहा मिनट है। टाइम नहीं देता है। जिसका पैरवी हम तो लगा देंगे मीडिया वाला के सामने, कोई भी रहेगा हम लगा देंगे डायरेक्ट। गरीब आदमी का वो व्यवस्था में है। किस पे उम्मीद है आपको? हाँ, किस पे उम्मीद? तेजस्वी लाना चाहिए। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। तेजस्वी हाँ भरोसा है? हाँ वो करेंगे मेरे भैया, करेंगे। हाँ। नीतीश कुमार क्या किए? RJD ओनली RJD। खाली पुल बनाए, गरीब आदमी ऐसे भूख मर रहा है। कभी बालू बंद, कभी ये बंद। हम खुद का किस्सा कर रहे हैं, मजदूर है, ये बोलते हैं रोते हैं कभी कभी। भैया बोल रहे थे अभी कि जन स्वराज पार्टी कोई नया आवे नहीं, तेजस्वी सबसे बढ़िया है। प्रशांत किशोर जी वो भी ठीक है, कोई भी नया आवे नहीं तो तेजस्वी ज्यादा। नीतीश कुमार नहीं चाहिए। नहीं क्या किए हैं? पुल बनाए, गरीब आदमी ऐसी भूख मर रहा है, बेरोजगारी ढनक रहा है। क्या कुछ हो व्यवस्था नहीं? स्वास्थ्य केंद्र बढ़िया है, कुछ हो नहीं। हम इलाज करने गए हैं, कुछ व्यवस्था नहीं है, क्या फायदा है? सामने दिखा रहा है नीतीश के सरकार में, देखिए कुछ हो फायदा नहीं। पुल बना है नीतीश के सरकार में, देखिए कुछ हो फायदा नहीं। आप लोग के सामने उतना ही आधा ही बना है। हाँ बताइए, 2025 से 30 में किसकी सरकार चाहते हैं? 2025 में हम युवाओं यही चाहते हैं कि इस बार जो है आरजेडी की सरकार बने और भाजपा सरकार बिल्कुल बिहार से बाहर हो जाए। क्योंकि इनकी जो सत्ता की जो कार्यकाल चल रही है, बिल्कुल आजकल के हमारे नौजवान छात्र जो है बिल्कुल मर रहा है। पेपर लीक हो रही है यहाँ पे भारत के अंदर जब से मोदी की सरकार आई है। यहाँ मीडिया बोलती है तो पेपर लीक हो रहा है। सम्राट चौधरी विधानसभा में बोलते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। नहीं, पेपर लीक तो हुआ है। तमाम पेपर लीक पहले बोला जा रहा था कि बिहार बर्बाद, अभी तो पूरा भारत बर्बाद है। राजनीतिक मंदिर विधानसभा में सम्राट चौधरी का आपको दिन ये चल रहा था, आप उसमें सुने होंगे। तो सम्राट चौधरी बोले पेपर लेके नहीं हुआ, एकदम खड़ा होकर बोले। अरे बीजेपी है तो तानाशाह है, तानाशाह बचाओ, बिहार बचाओ। बीजेपी की सरकार कैसे बन रही है? मोदी सरकार अरे जब वोट छोड़ती वोट चोरी हो रहा है। लोग तो बोल रहे हैं कि जो बीजेपी के समर्थक है वो बोल रहे हैं कि आरोप सिर्फ लग रहा है, कुछ सच्चाई है ही नहीं इस बात में। अरे बिहार में जो है ना भाजपा के जो इतनी काम हुआ ना कि पता चल रहा है कि आज पुल बन रहा है, परसों जाकर के गिर रहा है। जी का रिपोर्ट आया था, इस तरह का काम मेट्रो चला हुआ है। कुछ नहीं बनवाया है भाजपा वालों। जी तो एक संवैधानिक संस्था है ना, उसका रिपोर्ट है कि 71,000 करोड़ घोटाला हुआ है। 71,000 करोड़, लेकिन अभी सिद्ध नहीं हुआ। कैसे हम बीजेपी को अगर 71,000 करोड़ अगर सिद्ध होता तो अभी तो नीतीश कुमार जी जेल में होते। सिद्ध नहीं हुआ है ना, वो बस आरोप लगा रहे हैं। ईडी और सीबीआई भी किसके हाथ में है? ईडी और सीबीआई
वो सब मोदी जी के इशारा पर चल रहा है। सब मोदी जी मतलब अरे बीजेपी चोर है। अगर अभी मोदी जी 2014 में बोले थे ना, तो मैं मोतिहारी चंपारण में आएंगे ना, तो वही चीनी मिल के मैं चाय पियेंगे। कहाँ खुलाया जाएगा देखिए। अब मोदी जी बोलते हैं ना, आरजेडी छोड़कर बिहार में कोई परिवारवाद नहीं है। क्या बीजेपी परिवारवाद है कि नहीं है? अब मोदी जी बोलते हैं खाली परिवारवाद। अमित शाह का जो बेटा है जैसा जैसा वो कितना दिन क्रिकेट खेला है, उसको बल्ला नहीं पकड़ने आता है। और वो क्या है, आईसीसी का जो है चेयरमैन कैसे बन गया वहाँ पे? अभी जितना भी मोदी जी का परिवार थोड़ी है। अरे पार्टी में है ना भाई, भाजपा में है कि नहीं है? गुजराती है ना, जैसा कि पिताजी अमित शाह जो है और मोदी जी दोनों गुजराती है ना। ब्लॉक में जाइए, बिना पैसा दिए ना जाति बनेगा ना आय बनेगा, कोई नहीं बन सकता है, एक बार जान लीजिए। तो मतलब तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो मतलब बिहार में उन्नति होगी। जिंदाबाद। आएगी आएगी, जनता की विश्वास है, उम्मीद है, आरजेडी की सरकार मतलब एक बार आना चाहिए। क्वालिटीज क्या है? तेजस्वी यादव में क्या क्वालिटीज दिख रही है कि हाँ भाई ये लीडर अच्छा काम करेगा? अरे युवा युवा है, युवा के साथ मिल रहे हैं। समझता है। युवा तो चिराग पासवान भी है। कुछ नहीं आ रहा है। चिराग पासवान का हम ability सुनिए, नहीं समझ गए। चिराग पासवान बोलते हैं तो मोदी जी के हनुमान हैं। यही मोदी जी उनका दिल्ली के जनपद में पूरा रामविलास पासवान जी का फोटो रोड पर फेंकवा दिया था। क्या तो क्या चिराग पासवान मतलब अपने फायदे के लिए चिराग पासवान सुनिए ना, पापा कौन है? आप कहेंगे मोदी। सुनिए ना, 24 में लोकसभा चुनाव हुआ था, चिराग पासवान अकेले लड़ते ना तो 6 सीट 5 सीट में एक भी नहीं जीत पाते। एकदम बिल्कुल भाई, वो आपने मोदी सही जी के बोला। इशारा पर जीत रहे हैं। मोदी के इशारे पे जीत रहे हैं। मतलब उनका खुद का कुछ मतलब स्टैंड नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं है। चिराग पासवान के पास कोई एबिलिटी नहीं है उसके पास। तेजस्वी यादव की क्वालिटीज बताइए, क्या क्वालिटीज है तेजस्वी यादव में? 5 क्वालिटीज बता दीजिए। अरे तेजस्वी यादव की यही अंदर है सबसे बड़ी कि उसने जातिवाद को खत्म करने का निश्चय किया है। और जितने भी इन जातिवाद को तेजस्वी यादव खत्म कर रहे हैं, लेकिन जो उनके खुद के जात के हैं वो खुद बोलते हैं कि हम विकास के नाम पे नहीं, हम जाति के नाम पे वोट नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। आप ऐसा बोलते किसी हैं। भी नहीं, हॉस्पिटल के अंदर खुद जाते हैं रिपोर्ट तो आप जो जाति बताया करके दबा देते 1500 हैं। आटा खा लेंगे, वो बोलते हैं बीजेपी वाला, लेकिन मोदी को वोट देंगे। लोगों से हम पूछते हैं कि आप विकास के नाम पे वोट दिएगा, जातिवाद कीजिएगा, तो लोग बोलते हैं कि हम यादव हैं, हम जातिवाद नहीं करेंगे। नहीं वैसा कोई इरादा नहीं है हम सबों का। हम तमाम जाति लोग जो है इस बार बिल्कुल तेजस्वी को चाहते हैं। कोई जाति देख करके हम काम नहीं करना चाहते। अंग्रेज का नीति था फूट डालो राज करो, वही नीति है यहाँ भाजपा वालों के अंदर। हम तमाम लोगों को जो है डरा धमका करके अलग करना चाह रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यही चाह रहा है हम लोग एकजुट होकर के बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन जैसे कि दिख रहा है कि वोट चोरी हो रहा है, तो आपको क्या उम्मीद लगता है कि अगर वोट बिल्कुल चोरी हो वोट ही चोरी हो रहा रहा है है। और ये भी लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी दोनों मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं, बिल्कुल हो रहा है, अभी लोकतंत्र की तो फिर हत्या हो रही कैसे है। तो फिर कैसे आएगी आरजेडी की सरकार अगर वोट चोरी होते रहेगा? तो इस बार नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा। इस बार नहीं होगा। जब उतने टाइम से हो रहा है, तो इस टाइम क्यों नहीं होगा? कौन जीतेगा? लालू यादव। के बच्चे नहीं बोलते, बच्चे मन के सच्चे होते हैं और वो कह रहे हैं कि लालू यादव की सरकार आएगी, है ना? जी जी बिल्कुल है। यहाँ सब मतलब चाहता है, अधिकतर लोग चाहते हैं कि आरजेडी की ही सरकार आए। चाहता है कि तेजस्वी की सरकार बने। पूरा बिहार चाहता है। इस बार बन जाएगा सरकार, देख लीजिए, लिख कर ले लीजिए। लेकिन अगर इस बार फिर से वोट चोरी हुआ तो वोट चोरी होगा तो वही होगा, महायुद्ध जिस तरह से होता है वही होगा। मुंह पे बढ़िया से मोछ नहीं आया है, यही पूरा बिहार है। ठीक है, मुंह से बोलना और करने में बहुत अंतर है। सुनिए, आप 25 साल के होंगे, 26 साल के होंगे, 28 साल के होंगे। एज होना अनुभव का निशानी है। सुनिए, इसको मानिए, इसको मानिए, सुनिए इसको। कितना एज कोई मायने नहीं रखता, बात मायने सुनिए, रखता है कि काम कितना अच्छा कौन कर रहा है। ये जाति अलग चीज है, जाति अपने घर में वो है, है। जाति से बाहर निकल के आइए, ठीक है, चल रहे हैं हम जाति से बिल्कुल बाहर निकलिए, तब माथा फ्रेश क्या करके देखिए कि कौन क्या कर। देखिए 10 गो चिकर दीजिएगा, वो पूरा बिहार नहीं है। बिहार का जनसंख्या आपको मालूम होगा शायद कितना है। हाँ है कि कितना उसका विरोध है, गलत का विरोध है। चाहे जो करे, मोदी करे, राहुल करे, कांग्रेस करे, आरजेडी करे, जनसुराज करे, गलत का विरोध है। लेकिन सुनिए, जो है निर्दोष व्यक्ति को सलाखों के अंदर जा रहा है। लेकिन अभी सुनिए, मंगल पांडे का वीडियो देखे,
नहीं देखे हैं? सुनिए, बिहार में शुरू हो गया है। मंगल पांडे को मार लगा है, श्रवण कुमार को मार लगा है। हेलो, एक बात सच है, इसी पे सब खत्म हो जाएगा कि बिहार की जनता वोट से ना चुनाता है जी। विधायक के मुख्यमंत्री चुनाता है, यही ना होता है। तो वोट से तय होगा, बिहार का जनता जिसको देगी वोट वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। किसको देंगे आप? हम तो जनसुराज को देंगे। जनसुराज आप लोग को कैसा पार्टी लगता है? जनसुराज भी खुलने वाला नहीं है भैया इस बार। वो अपना पार्टी कैसा है जनसुराज? अगर प्रशांत किशोर जी की बात किया जाए तो कैसे लगते हैं? नहीं हम लोग नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर मेरा मानना है तेज प्रताप भैया को होना चाहिए सीएम। क्या होता है? तेज प्रताप को सीएम होना चाहिए। तेज प्रताप क्यों बोल रहे हैं? वो तो है ही नहीं। ज्यादा पढ़े लिखे वही है ना, तो वो तो लाइन में ही नहीं है। उसको बनना चाहिए। तो मुख्यमंत्री वो तो कहते भी नहीं को मुख्यमंत्री बनना है। हम बनाएंगे, कैसे बनेंगे? युवा बनाएंगे। पार्टी से भी निकल जाएंगे। बिहार में एक वोट से मुख्यमंत्री बनाते हैं। देखिए कितना कारीगर आदमी है। हम ही कहते हैं अगर विकास करना है तब विपक्ष बरियार होना चाहिए और विपक्ष के भी सरकार आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आना चाहिए। हाँ, आपको मौका मिले। ठीक है, अगर विपक्ष वाला काम नहीं कर रहा है तो वो भी हटेगा। लोकतंत्र किसी का बपौती नहीं है, सरकार आएगा जाएगा। हम यही कहते हैं जो विकास करेगा उसका सरकार आएगा। हम ही कहते हैं कि युवा लोग सोचे किसका सरकार बनाना है। हमें बोल देंगे कि लालू यादव, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, हमरा से एगो सब बोले से नहीं होगा। ठीक है, विपक्ष बरियार रहेगा, आप बरियार रहिएगा, आपका सरकार आएगा। आप काम नहीं कीजिएगा, हम लोग देखेंगे, फिर आपको भी चेंज कर दिया जाएगा। आप किसको वोट दीजिएगा ये बताइए? देखिए दीजिएगा ना? देखिए, इससे पहले हम चिराग पासवान के वोट दिए थे, लेकिन इस बार आरजेडी के देंगे। आप आरजेडी को दीजिए। हाँ, कहा है कि चिराग पासवान हम लोग के लिए कुछ पसमान कास्ट के लिए कुछ करवे नहीं किया है। बात है क्लियर। कुछ नहीं। नीतीश कुमार हमको लिए भी नहीं कुछ किए, मंडल के लिए अब नहीं देंगे तेजस्वी यादव के। हाँ, काम करेंगे भैया जी, काम करेंगे। हाँ जी, बहुत अच्छा काम करेंगे। तेजस्वी यादव ही। हाँ, नीतीश कुमार आपके लिए कुछ नहीं किया, कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, नीतीश कुमार की वीडियो देख रहे होंगे तो उसको कुछ संदेश क्या देना किए? चाहेंगे? पुल बनाए, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्था नहीं है, क्या है? कुछ होने एकदम जो नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं, घूर जाते हैं, ऐसी कोई मतलब सहायता नहीं हो रहा है। क्या बोले? बेरोजगारी घूर रहा है, क्या है व्यवस्था? कुछ नहीं, भूख मर रहा है। रोजगार भी नहीं मिल रहा है। कहाँ रोजगार मिल रहा क्या है? करते हैं आप भैया? मजदूरी करते हैं, डेली जाते हैं, घूर के चले आते हैं। तो कोई काम नहीं मिल रहा है। मिलता है 2 दिन 4 दिन पर एक दिन काम मिलता है। क्या मिलता है? बेरोजगार जी तैयो रहना चाहिए जी, फैक्ट्री रहना चाहिए। दूर पढ़ा लिखा थोड़ी होता है। स्वास्थ्य केंद्र में टेंट रहना चाहिए। अब जिसको पैसा नहीं है, मर रहा है आदमी, स्वास्थ्य केंद्र में टेंट रहना चाहिए। व्यवस्था कुछ भी नहीं है, गरीब आदमी के भगा दे रहा है। तेजस्वी यादव क्वालिटी क्या है? कहेला उसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। सरकार है क्या है? उसको मिलेगा तब ना, कुछ मौका मिलेगा तभी ना कुछ करेगा। जब आपको मौका नहीं मिले तो क्या कीजिएगा? मुख्यमंत्री बने थे वो। उप मुख्यमंत्री बने थे तो तभी ना कुछ करेगा। उप मुख्यमंत्री क्या पावर रहता है बताइए? अगर देखिए, पावर अगर कोई विधायक का भी है ना तो अपने तरफ से बहुत कुछ कर सकता है उस जगह के लिए। और तो उसको और कहाँ जिस मिलता जगह है? पे वो विधायक है राघोपुर के, जहाँ के वो कैसे तेजस्वी यादव विधायक करेगा? है, जहाँ के तेजस्वी यादव विधायक है, वहाँ पर वहाँ के लोग ही उनको गाली देते हैं। तो क्यों देते हैं बताइए? अपना एरिया के ना बताएंगे भाई, जो उसका एरिया उसमें थोड़ी जाएगा। कहाँ के विधायक तेजस्वी यादव है, वहाँ के लोग उनको खुद गाली देते हैं। एक को अपॉर्चुनिटी दीजिएगा ना आप, अगर एक को अपॉर्चुनिटी दीजिएगा बार बार तो कोई भी डेवलपमेंट नहीं होने वाला। अगर मौका सबको मिलना चाहिए, हम भी यही कहते सबसे हैं। पहला बात है तेजस्वी को मौका मिलेगा तो काम करेगा, कोई भी हो, किसी को मौका मिलेगा। लेकिन वो जिस क्षेत्र के विधायक है वहीं वो काम नहीं कर रहे, वहाँ के लोगों का कहना है। अरे काम करेंगे, कहा नहीं करेंगे? वहाँ नहीं कर रहे काम करेंगे, हम मौका मिलेगा। हम नहीं कह रहे हैं कि वो काम नहीं कर रहे, वहाँ के लोग कहे हैं कि वो काम नहीं किए। अरे मुख्यमंत्री बनाएगा, सब काम करेंगे, काहे टेंशन? मतलब वो विधायक बन के काम नहीं कर रहा, मुख्यमंत्री बन के काम करेंगे ऐसा? नहीं, आपका कहना क्या है कि भैया नहीं, वहाँ के लोग हम क्यों कहेंगे? भैया उनका इंटरव्यू लोग भी देखते हैं, ऐसा बात नहीं है। राघोपुर हाँ? राघोपुर नहीं वहाँ का हालत देखे क्या है? आप एक चीज देखे हैं, आप इस बार इलेक्शन में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, आप लखीसराय में देखिएगा जाकर के। इतना बड़ा हम हुए हैं, इतना बड़ा। वहाँ पे लखीसराय का बात नहीं कर रहे हैं हम तेजस्वी यादव के क्षेत्र का बात कर रहे हैं।
जहाँ जो क्षेत्र का जो है, जैसे तेजस्वी जी यहाँ तेजस्वी जी राघोपुर के हैं, राघोपुर में काम नहीं हुआ। अगर आप राघोपुर जाइएगा ना, आप खुद देखिएगा वहाँ का स्थिति। तो हम भागलपुर जिला में हम कहलगांव विधानसभा से आते। भागलपुर का तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं ना। पहले बात कहलगांव विधान, सुनिए ना मेरी बात। जैसे हम भागलपुर जिला से कहलगांव विधानसभा से, वहाँ बीजेपी से विधायक है पवन यादव, लेकिन हमारे विधानसभा में जड़ी सा भी काम नहीं हुआ है। वो अलग चीज नहीं, जैसे बोले ना, सबका अलग अलग क्षेत्र होता है, लेकिन वहाँ बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार होते हुए हमारे वहाँ काम नहीं हो रहा है। एक ही ढाका विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वहाँ भी बीजेपी का सरकार है, लेकिन वहाँ का अस्पताल का जो स्थिति देखिएगा, स्वास्थ्य का ना, आप रो दीजिएगा, समझे, कुछ नहीं है वहाँ। प्रशांत किशोर जी बढ़िया नेता है, ठीक, ये बात मानते हैं, ठीक। प्रशांत किशोर देखिए, अभी उसको बिहार दिखा है, इससे पहले वो कहाँ था? हाँ, ये बात तो है। मतलब ये भी आप लोग को लग रहा है क्या कि उनका कुछ फायदा है बिहार में, इसलिए वो बिहार के लिए इतना कर रहे हैं? अभी उसको नजर आया बिहार, अभी आज से उसको पहले, उसका एज कितना होता है? 45-50 समथिंग। उनको बिहारी क्यों दिख रहा है? तो अभी वही काहे दिख रहा है? अब ये काहे दिख रहा है? 2000 क्यों दिख रहा है? अभी बोलते कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बना दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, लेकिन अभी क्या बिहार दिख रहा है, पहले क्या नहीं दिख रहा था? बंगाल में कुछ मतलब पर्सनल, वहाँ उसका दाल नहीं गल रहा है, इसलिए यहाँ रहे। देखिए, बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इससे कहाँ होता है प्रशांत किशोर जी के बनाने का? महाराष्ट्र में बनाया, बिहार फिर आया, बिहार देखा कि कोई नहीं लूटने, सब लूट रहा है, हम कैसे लूटे, सबको दिलासा दिला के। बिहार बेरोजगार है। स्टार्टिंग में प्रोमिसेस, वादे सब करते हैं, लेकिन जब काम करने का बारी आता है तो पलट जाते हैं। हमारे माता पिता के पेंशन नहीं दे, लेकिन उसको बेटा के लिए इंडस्ट्री खोल दे। सही बात है, समझे? उसके लिए जमीन भी चाहिए ना, कोई जमीन देना चाहिए ना भाई, कोई फैक्ट्री अगर ला रहा है, अगर भैया रोड बनाने का जमीन कहाँ से आ जा रहा है? पुल बनाने का अलग, रोड का, मेट्रो बनाने का नहीं है। अगर मोदी जी चाहे, नीतीश जी चाहेंगे ना, तो ये जो दिख रहा है ना पानी, पूरा बाढ़ हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ टूरिस्ट पहले से बन सकता है, समझे? और जमीन की क्या कमी है? ऐसा टूरिज्म जब बनेगा तो कितना जॉब आएगा? अरे झुमका क्या गिरा भाई, हर बार करोड़ों रुपया के कोसी उत्तरी बिहार के लिए फंड से निकाला जाता है पैसा, हर बार बाढ़ के, अभी तक बाढ़ रुक भी नहीं किया है, उत्तरी बिहार वाला हमेशा दे जाता है। इतना जो बाढ़ आ रहा है बिहार में, बाढ़ को रोकने का नियंत्रण करना चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों होता है, जब विपक्ष मिलना चाहिए 25 से 30 में, जैसे 5 के बाद नीतीश सरकार है ना, देखिए उसके बाद नीतीश सरकार ने, उसके पहले बहुत दिन से है, उसके बाद विपक्ष जब तक नहीं मिलेगा तो काम कहाँ से करेगा? उसके तो वो जिता देता है आराम से, सोचता है अगली बार है, अगलो 5 साल हम ही है, काम नहीं करें भी करें तो हम ही है। आप क्या चाह रहे हैं, आप किसका सरकार चाह रहे हैं, आप बताइए, अभी तो कुछ बता सकते हैं। नहीं, हम न्यूट्रल हैं, हम बस आप लोग का राय जानना चाहते हैं कि किसको आप लोग देखना चाहते हैं। हम न्यूट्रल हैं, हम किसी को नहीं, जिसका सरकार आएगा, जो अच्छा काम करेगा हम उसके साथ। लेकिन लड़की के देते हैं 50,000 और लड़का के बेचारा कुछ छोड़ देते हैं, बताइए। बीए में वो लड़कियों के लिए ऐसा इसलिए किया है क्योंकि 20 साल पहले लड़कियों का स्थिति बहुत दयनीय था। अरे दयनीय, लेकिन अब अब दयनीय था। देखिए, अभी भी है, गांव गुच्चर में जाइएगा ना, अभी भी लड़की लोग नहीं पढ़ रही है। हम लोग बेरोजगार हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी जी लेके आए थे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट हमारे नीतीश जी किए हैं। बिहार में बेटियों के लिए तो बहुत काम किए हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं किए हैं, लेकिन वही है कि हम लड़कों के लिए थोड़ा कम किए हैं। देखिए, नीतीश बाबूजी एक काम किए हैं कि राजगीर में बनाया है स्टेडियम, वहाँ अच्छा खेलों के योजना, बहुत सारा खेलों के योजना होता है, सड़क वड़क बनाए हैं, लेकिन खाली लड़कन पर थोड़ा सा ध्यान दे दें, समझे? बेरोजगारी पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छा काम, मतलब एट द एंड कंक्लूजन यही लिख रहा, कंक्लूजन यही निकला कि थोड़ा सा विकास के राह पे चलना चाहते हैं, लेकिन इनका जो अगला आदमी है चलने नहीं देते हैं, क्या कर सकते हैं? मतलब आप लोग का यही कहना है कि इस बार मतलब चेंजिंग आना चाहिए। हाँ, विपक्ष को मौका मिलना चाहिए, चेंज होना चाहिए, सरकार में चेंज हमेशा होना। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए धन्यवाद।